36 के 36 गुण मिल गए, फिर भी डाइवोर्स। क्यों ऐसा होता है कि गुण तो पूरे मिल रहे थे, फिर भी मिसकैरेजेस हो रही है, फिर भी घर टूट रहा है, फिर भी डाइवोर्स हो रहा है, फिर भी परेशानियां आ ही रही है। ज्योतिष में कुंडली मिलान एक ऐसा टॉपिक है जिसे आज के डेट के 90% से ज्यादा सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स गुण मिलान ही समझते हैं। सच तो ये है कि गुण मिलान वर्ण, वस्य, तार, योनि, मैत्री, गण, बटुक और नाड़ी को मिलाकर 36 गुणों का संरचना करता है। ये अष्टकूट का भी 20% हिस्सा है और अष्टकूट की तरह ही 26 अलग अलग चैप्टर्स और भी बताए गए हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने हैं। आप देख भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन लोग सिर्फ गुण मिलान, जो कि अष्टकूट का भी एक छोटा सा हिस्सा है, उसी पे केंद्रित हैं। आप कुंडली मिलान के लिए जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं तो आप उन्हें इनमें से किसी भी टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं। अगर वो जवाब दे दिए तो आप सही जगह पर हैं। भूतकूट का मिलान अगर सही नहीं है और एक व्यक्ति दूसरे तत्व का है और एक व्यक्ति दूसरे तत्व का, तो वो 36 के 36 गुण मिलने पर भी एक दूसरे को बर्बाद ही कर रहे हैं। रज्जु की अनदेखी से स्वास्थ्य की समस्याएं आती है, संतान प्राप्ति में विलंब होता है और यही मिसकैरेजेस का भी कारण बनता है। भाव समय और पाप समय अगर सही नहीं है तो घर टूटना और डाइवोर्स होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे ही बाकी के चैप्टर्स का भी मिलान उतना ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। कई ऐसे भी जोड़े होते हैं जिनके 1 या 2 गुण ही मिलते हैं और उनका जीवन काफी ज्यादा संतुलित है, और दूसरी तरफ ऐसे भी जोड़े होते हैं जिनके 35 या 36 गुण मिल जाते हैं और घर में महाभारत ही हो रही है। ओवरऑल सिर्फ गुण मिलाने से कुछ भी नहीं होता, पूरा मेल पाक यानी कि कुंडली का डिटेल में एनालिसिस करना पड़ता है। अधूरे ज्ञान वाले सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स और असली एस्ट्रोलॉजर्स में फर्क करना सीख लो, काम आएगा। राधे राधे।